अस्सलाम वालेकुम साथियों। एज़ यूजुअल अम्मी के कमरे में बैठे हैं। तबीयत शबीयत ठीक हो गई हुई है तो अब आते हैं, बैठते हैं। जब तबीयत ठीक नहीं थी तो अम्मी को तो इधर बंद किया हुआ था, सोनी और अम्मी घर के इस हिस्से में रहते थे। तो अभी बैठे हैं, बात कर रहे हैं कि कैसे बच्चों का आजकल छुटछुटा इतना कॉमन हो गया है। और अमूमन जैसे बात भी करें तो अम्मी कहती हैं कि उन्होंने कहाँ बसानी थी। तो मेनली ये बात जो है ये ससुराल की तरफ जाती है, माँ बाप की तरफ जाती है। हमारा कल्चर जो है, जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, हमारे हाथ में फ़ोन था, एकदम से एक क्लिप चल पड़ा और हम मानी का एक छोटा सा क्लिप अपलोड कर रहे थे, तो उस दौरान वो ऑटोमेटिकली चल पड़ा। तो उसमें वो एक साहिबा हैं, वो अपने बच्चे को पकड़ के कह रही हैं कि जल्दी स्कूल खोलो, जल्दी स्कूल खोलो, छुट्टियाँ क्यों हो गई, इसने हमें बहुत तंग कर रखा है। अब बाहर की दुनिया में जहाँ हम रहते हैं, ये बात अपने बच्चे को कहना एक ऑफेंस है, समझो कि आप बच्चे को क्या एहसास दिला रहे हैं कि वो उसके माँ बाप उससे तंग हैं कि वो घर बैठा है, जबकि हम तो इतने खुश होते हैं कि बच्चों की छुट्टियां आ गई, स्कूल की छुट्टियां आ गई। हमने तो पहले से ही प्लान्स किए होते हैं, हमने ये करना, हमने ये करना, हमें एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे छुट्टियां ख़त्म होने वाली होती हैं, हमारे दिल में सैडनेस बैठने लग जाती है। तो हम तो बच्चों के घर होने से इतना खुश होते हैं। तो जो माँ अपने बच्चे को ऐसे कह रही है कि स्कूल जल्दी खोल दो, इस बच्चे ने हमें बहुत तंग किया, वो भी पब्लिकली, तो वो बच्चा जो है उसकी भी तो एक अना है, उसकी भी तो एक इज्जत है। उसको माँ खड़ी होके इस तरह बात कर रही है, और वो तो एक इनाम है। बच्चा तो फैमिली में एक अल्लाह ताला का तोहफा है, और उसको तो चेरिश करना चाहिए। उसको तो हर वक्त शाबाश शाबाश, वाह वाह, इस तरह की बात करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको तारीफ उसकी करनी चाहिए। ये हमारा जो मुआशरा है वो इस हद तक इन बातों में आगे निकल चुका हुआ है। और आप क्लिप्स भी देखें यहाँ पर, जैसे जो चलते हैं उसमें बेगम नाश्ता बना रही है और इतनी बुरी तरह से वो बात कर रही है अपने हस्बैंड के साथ। वो वैसे जो आम तौर पर देखा जाए कि बात भी कोई करी, या इंडिया या पाकिस्तान का कोई क्लिप होगा तो ढाई से मियाँ को थप्पड़ मार दिया। अब जो बच्चे यहाँ के पले बड़े होंगे, या पढ़े लिखे घरानों के होंगे, या जिनका पाकिस्तान या इंडिया के साथ कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा होगा, वो क्या सोचेंगे? वो एक पूरी कौम जो है अपना नमूना वहाँ दिखा रही होती है इस तरह का काम करके कि यहाँ तो ये बात सोची भी नहीं जा सकती है। ना हमारे घराने में इस तरह हुआ है, ना हमने कभी बच्चों को मारा, और हम बहुत यंग एज में ब्याहे गए थे और इतनी समझ भी नहीं थी। और गुस्सा शुस्सा कर लेते हैं, बोल बाल लेते हैं, लेकिन मोस्टली हमारा जो ताल्लुक है बच्चों के साथ वो बातचीत का है। और हमेशा हमने अपने बच्चों को ये एहसास दिलाया है कि वो हमारी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग है, और हमें उनकी ज़रूरत है। हमारी ज़रूरत ये है कि हम उन्हें खुशबाश देख सकें, हम इसी में खुश हैं। तो बात हम कर रहे थे छुटछुटा की। तो हमें लगता है कि हमारी जो कौम है, क्या वो इंडिया हो, क्या वो पाकिस्तान हो, हमें ऐसा लगता है कि वो अपने बच्चों की पेन को महसूस नहीं कर सकते। वो अपनी बात को मनवाने के लिए, और अपनी बात को ऊपर रखने के लिए, और अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, और अपने एहसान को जिताने के लिए, और अपने पालने पोसने की कीमत लेने के लिए एक हद से गुजर जाते हैं अपनी औलाद के साथ। जबकि हमने जो अपने घर में अपने बच्चे पाले हैं, वो ये एहसास दिलाते हुए पाले हैं कि तुम हमारी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग हो, एक इनाम हो, हमारी खुशकिस्मती कि अल्लाह ताला ने तुम्हें हमारी झोली में डाला। हम सारा वक़्त शाबाश शाबाश, वाह वाह, थैंक यू करते रहते हैं अपने बच्चों को। और कुछ जब में हम इस तरह की चीज़ देखते हैं तो हमारा दिल अंदर से दुखी हो जाता है कि किसी बच्चे की कितनी अना को हर्ट कर दिया, कितना दुख दे दिया उसको ये बात कह के कि स्कूल कब खुलेंगे, इसने हमें घर में तंग कर रखा है। तो ऐसे माहौल में पलने बढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं, वो फिर एक सक्सेसफुल ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। फिर उनकी ज़ुबान को भी लगाम नहीं होती, उनके हाथ को भी लगाम नहीं होती, उनके दिलों में किसी की इज्जत भी नहीं होती। और इसी तरह पर फिर एक वक्त आता है, उनकी शादी होती है, और वो इतने हार्श और इतने सख्त हो चुके होते हैं अंदर से कि उनको शायद किसी का दुख भी महसूस नहीं होता। और वो भी जो दुख महसूस करते हैं
वो अपनी दुनिया का, अपने दौर का दुख महसूस कर रहे होते हैं। वो ये नहीं देखते कि उनके माँ-बाप ने कितनी वफ़ा के साथ एक-दूसरे के साथ ज़िंदगी गुज़ारी है, और आने वाली जो लड़की है उनकी फ़ैमिली में, या जिस आदमी के साथ उस लड़की की शादी हो रही है, वो बिल्कुल उसी रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं जिसमें कि उनके माँ-बाप थे। कितना इम्पोर्टेंट था एक घर का बसना। जो न्यू जनरेशन है, जो यंगस्टर्स हैं हमारे यहाँ के, उनके लिए ये रिश्ते अब शायद इतने इम्पोर्टेंट नहीं रहे हैं। और माँ-बाप जो हैं उसमें एक बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं तबाही का, बसाने का नहीं। हमारे यहाँ सास बुरी है, हमारे यहाँ नंद बुरी है, और हमारे यहाँ बहुएँ भी बुरी हैं। एक दौर ऐसा था, जैसे अम्मी का दौर था, हम आज भी बेटी के साथ बात कर रहे थे कि हम क्या कहते हैं, मम्मी से पूछते हैं, "अम्मी आपकी नंदें कैसी थीं? फूफी जान्स वगैरह?" अच्छी थी पुप्पी, अच्छी। हुँ, जो कोई परेशानी होती, हुँ, ये था कि मैं उनको बताती थी हुँ, कि जो कोई मुझे परेशानी है हुँ, या दुख है या तकलीफ है या जो मैं कहना चाहती हूँ, हुँ, उनके साथ मैं कर लेती थी राजदारी, अच्छा। और वो फिर मेरी बात सुन लेती थी। तो जो आजकल जैसे सासें और नंदें बुरी मानी जाती हैं कि सास बुरी है, या जैसे अभी जब भी बुरी थी, थी। जो बुरी थी उन दिनों भी बुरी थी, हुँ, जो अच्छी थी उन दिनों भी अच्छी थी। हुँ, मेरी नंदें वगैरह सारी बहुत अच्छी थी, हुँ, लेकिन अब तो याद भी नहीं रहा कि क्या था क्या नहीं था। हुँ। अ, बस वक्त गुजर गया। ना, हमें कभी नहीं याद। हम तो छोटे से अम्मी के साथ हमेशा जाते थे, हमारे मामू का घर था वहाँ, और वॉकिंग डिस्टेंस पे फूफी का घर था। हम लोग 6 नंबर की बस में बैठ के जाया करते थे वहाँ पर, और वहाँ से फिर हम फूफी के घर आ जाया करते थे। अम्मी हमेशा सरे-शाम चल के, हमें गर्मी में याद है, फूफी के घर लाया करती थीं। और हालाँकि नंद थीं, अम्मी को ज़रूरत क्या थी? अम्मी अपने भाई से मिल के आराम से घर आ सकती थीं, क्योंकि वहीं सड़क से वापसी की बस मिला करती थी। फूफी के घर से तो बस मिलना भी मुश्किल होता था, कि आते थे, फिर सड़क पे खड़े होते थे, फिर बस मिलती थी, और जो फूफी के घर से बस चला करती थी, वो सीधी हमारे उन इलाकों की तरफ भी नहीं आया करती थी, जहाँ पर हमने जाना होता था। तो हमें बदलनी पड़ा करती थी वहाँ से फूफी जान के घर से जो बस आया करती थी। लेकिन हमने हमेशा अम्मी को देखा कि अम्मी कभी भी मामू के घर से ऐसे होके नहीं आ जाती थी। हालाँकि अच्छी खासी कोई 30-35 मिनट की वॉक होगी। पुप्पी जान के घर की मोहल्ले अलग-अलग थे, मामू का मोहल्ला अलग था, पुप्पी जान का मोहल्ला अलग था, जो हम अम्मी के साथ चल के आया करते थे पुप्पी जान के घर। और वही सादगी, वही चांदनियाँ, वही गाँव तकिए, वही सफ़ेद पोशी, वही पुप्पी का शिफॉन का दुपट्टा, उसके ऊपर वो नायलॉन की लेस लगी होती थी, वही संदूक पुप्पी के बेड के किनारे हमेशा कोई ना कोई चीज़ हमारे लिए निकाल के देती थी जब भी हम जाते थे। बहुत रख-रखाव, बहुत इज़्ज़तें। और अब हम कहें कि हम किसी को दिखा सकें कि पुप्पी जान ऐसी थीं या आदत ऐसी थी, तो हमें वो लोग दिखते भी नहीं। हमारे अब्बा जैसे, हमारे ताया जैसे, ऐसे हमने किसी की तरफ इशारा करके दिखाना हो कि ऐसे थे वो लोग, हम दिखा नहीं सकते। कायदे-आज़म जैसे लोग अब नहीं हैं। आप नहीं दिखा सकते। ये दुनिया इतनी बदल चुकी है और अखलाकियात में इतनी बदहाल हो चुकी है कि हमें समझ नहीं आती कि आइंदा हमारी ज़िंदगियों का क्या बनना है, और अल्लाह ताला ने ये जो नाइंसाफ़ियाँ होती हैं हमारे रिश्तों में, उसकी क्या सज़ा इंसान को देनी है। ये तो चक्की में फिर इंसान पिस जाता है। इंसान पर पड़ जाती है किसी की आह, तो घरों को इस तरह तबाह नहीं कर देना चाहिए, जैसे कि आजकल होते हुए दिखाई देते हैं। और हमने जितने घराने देखे, बाज़ औक़ात हमें पहले पता होता है, बाज़ औक़ात हमारी बेटी शादी में जाके आराम से कह रही होती है कि दे आर नॉट गोइंग टू लास्ट। ये है शादी खाने का रिज़ल्ट जो हम वहाँ बैठ के अल्लाह रहम, देख रहे होते हैं। और अल्लाह रहम। बिलाशुबा 4-6 महीने गुज़रते नहीं हैं, और खबर आ जाती है कि बच्ची चली गई वापस। और यही कुछ हमारे यहाँ के लोग भी जो हैं, वो फैमिली सिस्टम वही बहुएँ लाते हैं, और फिर लड़के को दबाते हैं, और फिर लड़का भी जो है वो ऐसा बेवकूफ़ होता है कि वो सोचता ही नहीं कि उसका घर बर्बाद हो रहा है। उसके साथ क्या हो रहा है, उसको चाहिए कि जिसके लिए वो जाके मस्जिद में खड़ा होके या 4 गवाहों के आगे खड़ा होके इकरार करता है कि मैं इस लड़की का ज़िम्मेदार हूँ, और निकाह पर रज़ामंदी का इज़हार करता है, ज़िम्मेदार वो है।
उसको चाहिए वो उस बच्ची को प्रोटेक्ट करे, और माँ की तरबियत जो है वो ख़राब होती है। हम सच बताएँ कि अगर कोई बच्चा अपने घर में बसता है या बच्ची अपने घर में बसती है, तो उसकी माँ ने उसको पाला ऐसा होता है जो घर बसा के रहने वाला हो। उसको पता हो कि उसके राइट्स क्या हैं, उसको पता हो कि उसके फ़राइज़ क्या हैं, उसके हकूक़ क्या हैं। ये चीज़ें जो हैं ये हमारे बच्चों को आजकल बताई नहीं जाती हैं। हमारे बच्चों को ये बताया जाता है कि वो एटीएम मशीन है। जल्दी-जल्दी बड़े हो, बाप का बाज़ू बनो। जल्दी-जल्दी बड़े हो, पैसा धेला घर में देना शुरू करो। चलो अब तुम ही इन्हें सँभालना है, हम तो अब बूढ़े हो गए। ये क्या तरीका है? आपका बच्चा है वो अपने बाल-बच्चे को देखे, दीन ने उस पर उसके बाल-बच्चे की ज़िम्मेदारी डाली है। यहाँ माँ-बाप खड़े हो जाते हैं पैसे लेने के लिए कि बेटा कमाए और हम खाएँ। ये कोई दीन नहीं कहता है। हुस्न सलूक करने का दीन कहता है। दीन में तो इतनी छोटी-छोटी बात इतनी बारीकी से लिखी हुई है। आप हमें दिखाएँ कहाँ कुरान में और कहाँ हदीस में लिखा है कि माँ-बाप को कैश दिया करो? कहीं नहीं लिखा हुआ। वो बूढ़े हो जाते हैं, आप उनकी खिदमत करें, उनकी दवा-दारू करें, अकेला रह जाए बंदा, जैसे हम कहते हैं कि अगर माँ-बाप दोनों हयात हैं, अपना घर लेकर रहें। अगर दोनों में से एक रह जाता है, तो बच्चे रखें। बच्चे देख-रेख करें, क्योंकि अब उनकी उम्र नहीं है बेचारों की कि वो अपना आप देख सकें। तो ये फिर इंसान में जो बेहिसी है, अनफॉर्च्यूनेटली जो माँ-बाप अपने बच्चों में पैदा कर रहे होते हैं, वो बेहिसी कल को माँ-बाप के लिए ही एक गड्ढा बन जाती है। ये होता है। वो फिर बच्चा ऐसा पलता-बढ़ता है कि वो अपने माँ-बाप के लिए दिल नहीं रखता। वो कल माँ-बाप ने नहीं देखी होती, जो आज जवानी की ज़ोम में वो गलतियाँ कर रहे होते हैं। एक तकब्बुर उनकी ज़ात में होता है, और जो बच्चों के घर नहीं बसने देते और बच्चों के लिए बहुत डिमांडिंग होते हैं और उन पर एहसान जताते हैं कि तुम्हें पाला, तुम्हें पोसा, तुम्हें पढ़ाया, लिखाया, दूध पिलाया, रातों को जागे। तो आपने अपनी मर्ज़ी से किया जो आपने किया। आपका बच्चा दुनिया में अपनी मर्ज़ी से नहीं आया। आपने उसे पैदा किया, आप उसके ज़िम्मेदार हैं, जहाँ तक वो अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो जाता। आपका बनता नहीं है कि आप उसके कंधों पर इस तरह से सवार हों। हमारे यहाँ हर जो ज़ईफ़ इंसान है या जो ढलती उम्र का है, उसके मुँह पे एक दुआ होगी, अल्लाह किसी का मोहताज ना करे। हाथ नीचे फैले होते हैं दोनों-दोनों, दामन भी पूरा फैला होता है, और कह रहे थे अल्लाह किसी का हाय हाय। मोहताज ना करे। मतलब एक इंतहा है, ज़रूरतमंदी आपकी ये होती है कि आपने अपना जो हिस्सा है वो सारी ज़िंदगी अपने माँ-बाप को खिलाया होता है। अगली नस्लें ये कुछ नहीं करेंगी, यहाँ से फिर वो क्लैश शुरू होता है। और बहू जो घरों में लाते हैं, वो कहते हैं जी चूल्हा-चौकी सँभाले, सारे घर वालों को पाले, पकाए, खिलाए, सफाई करे, धोए, फैलाए। ये एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन जो आधा पूरा कमाई का हिस्सा होता है, वो सासू माँ सँभाल रही होती हैं। ये हाल होता है। तो घर कैसे बसेंगे? तो एक सैक्रिफ़ाइस चाहिए होती है, मुश्किल होता है ज़िंदगी का स्टार्ट करना, पीस ऑफ केक किसी के लिए नहीं होता। लेकिन जब आपने एक ज़ुबान दी होती है और आपने किसी का हाथ पकड़ा होता है, तो आपको उसके साथ निभा करना चाहिए, और हुस्न एहसान के ताल्लुक से करना चाहिए, और आप दोनों के बीच में जो लड़का है और लड़की हैं, तीसरे बंदे को बोलने का कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। और हमें लगता है कि जो समझाने वाले भी होते हैं आस-पास के, वो आग लगाने का काम ज़्यादा करते हैं, तो इस वजह से घर जो हैं, वो उजड़ जाया करते हैं। फिर दूसरी तरफ हमारा एक क्लिप है, काहे पिटे पत्नी, कि हम जहाँ इतना इंसिस्ट करते हैं कि घर बसा रहे, घर बसा रहे, घर बसा रहे, लड़की लड़के का आपस में ताल्लुक़ होना चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, आपस में हुस्न एहसान का ताल्लुक़ हो, बहुत टॉलरेंस के साथ इस रिलेशनशिप को शुरू करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए 2 मुख्तलिफ़ तबीयतों के लोग हैं जो इकट्ठे हो रहे हैं, और उनकी होगी थोड़ी बहुत ऊंच-नीच, ये अंडरस्टूड होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि तीसरा उसमें मदाखलत करने लग जाए, या आपके कमरे से या आपके घर से बात जो है वो बाहर जाए। ये नहीं होना चाहिए। तो दूसरी तरफ हम ये कहते हैं, काहे पिटे पत्नी वाला क्लिप आप सुन लें, उसमें हमने कहा है जिसका मियाँ मारता है वो औरत छोड़ दे। उसको ज़रूरत नहीं है पिटने की, ख़ासकर वो औरत जो बाहर के मुल्क में बैठी हुई है। वरना कल को आदमी ये करते हैं, पाकिस्तान जाके दूसरी ब्याह लेते हैं, वहाँ उनके बाल-बच्चे पैदा करते हैं, पालते हैं, पैसा सारा पीछे जाता है, बीवी भी कमाती है, उसका भी घसीट-घसीट के पीछे पाकिस्तान, इंडिया भेज रहे होते हैं, और यहाँ पर ये खिदमतें भी कर रही होती है, पका-गूँध भी रही होती है, धो भी रही होती है, इस्त्रियाँ भी कर रही होती है, सब कुछ कर रही होती है, और मारें भी खा रही होती है कि घर बसा रहे जी। ऐसे घर को घर बसना नहीं कहते। आपको ज़रूरत नहीं है मारें खाने की, आप छोड़ दें। दीन कहता है नहीं गुज़ारा होता, छोड़ दो, अल्लाह ताला दोनों को सखी कर देगा। ये दीन कहता है, इजाज़त है।
तो आप मार ना खाएँ। अब्यूज़िव रिलेशनशिप होने से बेहतर है कि ऐसी रिलेशनशिप ना हो। अगर उस घर में बच्चे हैं, उस फैमिली में बच्चे हैं, अगर औरत ये सोचती है बाप का साया रहे, बाप का साया रहे, तो ऐसे बाप के साये के होने से ना होना बेहतर है। वो बाप एक अच्छा नमूना नहीं है। वो बच्चों को क्या सिखा रहा है? बच्चे क्या देख रहे हैं? वो बच्चे अपनी बीवियों की इज़्ज़त नहीं करेंगे। वो माँ की भी नहीं करेंगे, वो बाप की भी नहीं करेंगे। वो बच्चे सुइसाइडल निकलेंगे, वो बच्चे ड्रग एडिक्ट्स निकलेंगे। वो बच्चे जिस लड़की को देखेंगे उस पर गिर जाएँगे। इश्क हो जाएगा, क्योंकि घर में तो माँ को इतना साँस लेने का टाइम ही नहीं मिलता कि वो बच्चे को कोई सुकून फ़राहम करे। जो खुद पिट रही है, वो बच्चे को क्या आराम देगी? बाप क्या तवज्जो देगा अपने बच्चे को, जिसको इतना ख्याल नहीं है कि वो एक पुरसुकून घर, छत अपने बच्चे को दे? वो नहीं दे सकता। ऐसे माहौल में बच्चे बगावत करते हैं, बागी निकलते हैं और भाग जाते हैं। उन्हें कहीं से भी मोहब्बत मिलेगी, कहीं भी कोई पुचकार के बात करेगा, वो वहीं गिर जाएँगे, क्योंकि वो बेचारे भूखे प्यासे होते हैं इस मामले में। तो ये फैक्ट्स हैं। ये वो बातें हमने की हैं जो बहुत बिटर हैं, लेकिन रियलिटी हैं। तो हमेशा याद रखें कि अगर 2 मियाँ-बीवी हैं, उनके मामलात में किसी माँ को या किसी सास को मदाखलत करने का इख्तियार नहीं है, ना ही ससुर को और ना ही नंद को। बिल्कुल भी नहीं। अगर बच्ची-बच्चे का आपस में गुज़ारा नहीं होता, छोड़ दें, कोई बात नहीं। लेकिन तीसरे बंदे की मदाखलत जो है घर में से, सास, ससुर, माँ, बाप, किसी की भी नंद की, नंदोई की, देवर की, जेठ की, ये मुनासिब नहीं है। इससे मामलात जो हैं वो बिगड़ जाते हैं, बच्चा जो है प्रेशर में आता है, गुस्से में आता है, गलत कदम उठाता है और एक हेल के थ्रू जो है वो बचा जाता है। चाहे कितना ही नाखुश वो इस रिलेशनशिप से होता है, वो एक बीवी को ब्याह के लाया होता है, माँ-बाप उसके सगे नहीं होते, माँ-बाप उसके दिल का हाल नहीं समझ रहे होते, माँ-बाप को अपनी जीत की पड़ी होती है और वो बच्चा उजाड़ देते हैं और वो ये नहीं देखते कि उनका बच्चा किस तकलीफ़ के थ्रू गुज़रा है। तो जो मोहब्बत करने वाले माँ-बाप होते हैं, वो अपने बच्चों के घर उजाड़ा नहीं करते, नंबर 1 ना उनके कान भरा करते हैं और ना हालात को ख़राब किया करते हैं। बजाय इसके कि वो बसाएँ और अगर कोई बात उनके कान में पड़ती भी है तो अपने बच्चे को समझाएँ कि कोई बात नहीं, लेट गो करो, वक़्त दो। हमारे अब्बा बहुत अच्छी बात करते थे, हमारे अब्बा कहते थे टाइम गेन कर लो। वक़्त गुज़र जाता है, बहुत सारी बलाएँ जो हैं वो टल जाती हैं वक़्त के साथ-साथ और फिर इंसान एक मामूल पे आता है, एक सुकून पे आता है जहाँ वो सही सोच सकता है, सही देख सकता है। जज़्बाती फ़ैसलों के एक घेरे से, एक तिलिस्म से निकल जाता है। तो हमेशा टाइम गेन करें, कोई जज़्बाती फ़ैसला ना करें, घर को बसाने की कोशिश करें और दुआ करें अपने लिए और माँ-बाप बिल्कुल इंटरफेयर ना करें और अपनी सेविंग्स जो हैं माँ-बाप को चाहिए कि वो खुद रखें ताकि वो बच्चों पे बोझ ना बने। बाहर की रहने वाली बच्चियाँ जो हैं उनको नहीं चाहिए कि वो अपने हस्बैंड से बैठकर मार खाएँ। पाकिस्तान और इंडिया का मामला और है, वहाँ पर कोई सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है, वहाँ पर औरत भीख माँगती है, अगर अकड़ के अपना घर छोड़ के जाती है तो। वो एक रोटी की खातिर सारी ज़िल्लत बर्दाश्त करती है क्योंकि उसके पास वे आउट नहीं होता। वहाँ के लिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अनफॉर्च्यूनेटली वहाँ का जो मर्द है, उसको अपनी ताकत का बखूबी अंदाज़ा है, जिसका कि वो गलत इस्तेमाल करता है, अमूमन करता है। और वही ताकत लेकर वो जहाज़ पे चढ़ के बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आता है तो वो ये भूल जाता है कि वो एक ऐसी ज़मीन पे खड़ा है जहाँ पर एक औरत के भी राइट्स हैं। अभी हमारी बेटी बता रही थी कि एक माँ को जेल हुई है क्योंकि उसने अपनी बच्ची की ज़बरदस्ती शादी की। और आगे की कहानी किसी ने पढ़नी हो तो खुद पढ़ ले कि क्या हुआ होगा, हमें इतनी डिटेल में नहीं पता। अभी हम अम्मी के पास बैठे हैं, ज़िक्र भी नहीं करना चाहते क्योंकि अम्मी फिर परेशान होंगी और बार-बार पूछती रहेंगी। तो ये आई ओपनर होना चाहिए केस जो है हमारे यहाँ के लोगों के लिए। वो अभी तक बाहर की दुनिया में रहते हुए भी पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान की ब्लैकमेलिंग जो है, इंडिया की ब्लैकमेलिंग जो है, उससे काम लेते हैं, थ्रेट करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, जबर करते हैं क्योंकि उनको इस किस्म की आदतें पड़ी होती हैं। आदमी आकर बीवियों को मारते हैं यहाँ पर भी। यही वजह है कि बाहर आकर वो बच्चियाँ जो सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में पिटती रहती हैं, वो अपने आदमियों को छोड़ देती हैं और सुकून का सांस लेती हैं। तो ऐसे घर बेशक ना बसें, लेकिन जो बच्चे बच्चियां अपनी रजामंदी के साथ, अपनी खुशी के साथ शादी करते हैं, हमारे यहाँ
उनकी ज़िंदगियों में माँ-बाप को इंटरफियर नहीं करना चाहिए। अगर तौफ़ीक है, साथ रह सकते हैं, रहें, लेकिन बेहतर है कि थोड़ा-सा फ़ासला हो। बेहतर है कि वो अलग अपनी ज़िंदगी गुज़ारें। हम अपनी बहू को लेकर आए थे और हमने बहुत कोशिश की कि हमारा बेटा अपनी बीवी को यहाँ ना लाए, लेकिन उसने यहीं ला के रखा। वो नहीं माना। उसने कहा मेरी बीवी यहीं आएगी। वो आया है, वो रहा है आराम से 1.5-2 साल यहाँ पर। उसके बाद उसको नौकरी की वजह से सनशाइन कोस्ट में उसने छोटा-सा यूनिट ले लिया। अब वो वीकडेज़ में वहाँ रहते हैं और फ्राइडे, सैटरडे, संडे वो लोग यहाँ होते हैं। इस तरह का हमारा जो है वो घराना है। और बच्चे आते हैं, क्यों आते हैं? मोहब्बत है तो आते हैं। उनको कोई पुचकार के मोहब्बत प्यार से वेलकम करता है तो आते हैं। नज़रें बिछा के इंतज़ार करते हैं हम। तो ये ताल्लुक़ होना चाहिए हुस्न और एहसान का, मोहब्बत प्यार का, ना कि एक तल्ख़ ताल्लुक़ जो है वो अपने रिश्तों के साथ इंसान रखे। अम्मी को हमने देखा, कभी अम्मी ने अपनी नंदों की हमसे बुराई नहीं की। हमने कभी अपनी फूफियों को बदसलूकी करते अपनी अम्मी के साथ नहीं देखा। हमेशा हुस्न सलूक से, हमेशा इज़्ज़त से, हमेशा खिदमत ख़ातिर से उन्होंने ज़िंदगी गुज़ारी। जो हमारे सामने है, बहुत अच्छी तरह, बहुत ही अच्छी तरह। तो हमने ऐसे माहौल में आँख नहीं खोली थी जहाँ पर कोई किसी को चोट करे या कोई किसी को ताना दे या कोई किसी को बुरा। अम्मी के माशाल्लाह माशाल्लाह 12 अम्मी वग़ैरह बहन-भाई थे और हमने कभी नहीं देखा कि आपस में किसी की लड़ाई हुई हो। इन बहन-भाइयों में ऐसा एका था। कभी किसी को लड़ते नहीं देखा। इतनी इज़्ज़त से बात करते हैं। आप जी, ऐसे करके बात करते हैं इज़्ज़त से और कोई पीठ पीछे बुराई नहीं करता। हमने अम्मी को कभी नहीं देखा किसी की बुराई करते अपने बहन-भाई की। ऐसी ज़िंदगियाँ हैं इन लोगों की। तो अब ज़माने बहुत बदल गए, बहुत बदल गए। तो डरना चाहिए, खुदा से भी डरना चाहिए और टॉलरेंस से काम लेना चाहिए, हुस्न और एहसान का ताल्लुक़ रखना चाहिए और माँ-बाप का अपना एक मकाम है, बच्चों को चाहिए उनको उनका मकाम दें, उनको इज़्ज़त दें और माँ-बाप को भी चाहिए कि इज़्ज़त से रहें और अपने औलाद पर बोझ ना बने और एहसान ना जताएँ अपने कामों का या अपने फ़राइज़ का। फ़राइज़ के सिले नहीं होते। माँ-बाप का ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी औलाद को पालें, पोसें, खिलाएँ, पिलाएँ, अपने पैरों पे खड़ा करें। फ़राइज़ के सिले नहीं हुआ करते। उसका कोई रिटर्न नहीं होता। फ़र्ज़ तो अदा किए जाते हैं, सिर्फ़ दिए जाते हैं। हमें नहीं समझ आती कि ये रिटर्न का ताल्लुक़ जो है वो किस तरह से दुनिया में शुरू हो गया है। तो एहसान का सलूक करने का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चा कमाए और घर का खर्चा चलाना शुरू कर दे। ये चीज़ें अगर इतनी प्रैक्टिकल होती और अच्छी होती या दीन इनको इस तरह से सिखाता, तो इस पैसे धेले के मामले में इतनी तबाहियाँ दुनिया में कभी ना होती। तो चलते हैं, अम्मी के पास बैठे थे बातें करने के लिए, ये टॉपिक याद आया, सोचा आपके साथ बात कर लें। खुदा करे कि कोई ऐसी बात की हो जो किसी के काम आ सके। तो इन चीज़ों पे इंसान को फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है कि इस किस्म की बातें जो हैं वो डिस्कस की जाएँ। वक़्त की ज़रूरत है ये, ऐसी ऐसी बातें, ऐसे टॉपिक्स जो हैं, क्योंकि बहुत उजड़े हुए घर जो हैं वो हमें आस-पास दिखाई देते हैं। बहुत ज़िंदगियाँ तबाह होती हमें दिखाई देती हैं और हमारा कल्चर और हमारा मुआशरा ऐसा है कि लड़के का तो एक तरह से कुछ नहीं जाता है। बच्ची जो है असल ज़िंदगी उसकी ख़राब होती है, उसका दुनिया, ज़माना, कल्चर, मुआशरा वही बातें वो जीना हराम कर देता है। तो ये जो शैकल्स हैं हमारे मुआशरे के, वो हमें कहीं भी जीने नहीं देते हैं। तो तोड़ने चाहिए और आज़ादी हासिल करनी चाहिए और खड़े होना चाहिए हक़ के लिए और आवाज़ उठानी चाहिए, बताना चाहिए, समझाना चाहिए और डिस्करेज करना चाहिए इस किस्म की चीज़ों को अपने आस-पास अगर हम देखें तो। तो चलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।